राइट। ठीक है, तो कोर जावा का बेसिक से चालू करेंगे हम लोग। कोर जावा क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें सीखेंगे जावा का बेसिक, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, और उसके साथ में सीखेंगे हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, थ्रेड्स। ठीक है, ये सारे लेक्चर हम लेने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है, कोर जावा से चालू कर रहे हैं हम लोग, जावा का बेसिक। ठीक है, तो जावा क्या होती है, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। थोड़ा सा जावा के बारे में जानते हैं। 1994 से जावा स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, 1994 से टिल नाउ जावा चल रही है। बिलियंस ऑफ प्रोजेक्ट इसके अंदर बन चुके हैं। तो उसको हैंडल करने के लिए जावा डेवलपर हमको लगते हैं सारी कंपनीज में, राइट। अगर कल को कुछ अपग्रेड भी आता है तो वो जावा के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, अपग्रेड आते हैं तो हमारे प्लगइन्स और फ्रेमवर्क्स के अंदर जुड़ जाते हैं। ठीक है, मगर कोर या बेसिक वही रहता है। जैसे एक मकान को खड़ा करने के लिए स्ट्रक्चर बेसिक ही रहेगा, उसी तरीके से आपका, ठीक है, जावा वही होने वाली है, जावा चेंज नहीं होती है। इसकी एक खासियत है। ठीक है, तो जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसा कि हमने देखा, हर चीज हमारे दिमाग में हमको कैसे सोचना पड़ती है, एज ए ऑब्जेक्ट सोचना पड़ती है। क्या सोचना पड़ती है, ऑब्जेक्ट, है ना। धीरे धीरे हम उसको आगे समझेंगे। जैसा कि मैंने अगर आपको बोला कि किसी स्कूल का एक स्कूल मैनेजमेंट प्रोग्राम आप प्रोजेक्ट बना के बताइए, तो स्कूल क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। स्कूल के अंदर स्टूडेंट क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। जो भी हम दिमाग के अंदर सोचेंगे वो सब ऐसे ऑब्जेक्ट सोचेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर ऑब्जेक्ट है तो स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, स्टूडेंट का लास्ट नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस, ये सारी क्या चीज हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। क्या हो गई, इसकी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ जावा इज ऑब्जेक्ट। जो भी चीज आप सोचोगे दिमाग में वो सब क्या होने वाला है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होने वाला है। तो आप जावा में हम लोग क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। तो सारी सभी क्लासेस का हम क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा है, हम सारे क्लासेस का क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये क्या है, क्लास का एक उदाहरण है। इंस्टेंस मतलब उदाहरण। क्लास डिफाइन स्ट्रक्चर स्केलेटन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्लास क्या डिफाइन करता है, पूरी क्या करता है, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और ढांचा को डिफाइन करता है, क्लास डिफाइन करती है, राइट। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा इज अ क्लास। मतलब कुल मिला के हमको क्या लिखनी है, क्लास लिखनी है। और क्लास के अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, है ना। एक एक करके हम आगे समझेंगे उसको। तो जावा प्रोग्राम इज नथिंग बट अ क्लास। तो जावा की प्रोग्राम क्या होते हैं, एक क्लास के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ रही है पहली वाली स्लाइड समझ में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग, अब क्लास के अंदर क्या क्या होता है, एक क्लास जब आप लिखते हैं तो क्लास के अंदर क्या होता है, मेथड्स होती है ना। दो दो नंबर को जोड़ने की, है ना, परफॉर्म ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, घटाने का कुछ होता है। तो क्लास के अंदर क्या होने वाली है, हमारी मेथड्स होने वाली है। क्या होने वाली है, मेथड्स। और उन मेथड्स, मेथड्स किसके ऊपर परफॉर्म करेंगे हम लोग, वेरिएबल्स पे। किस पे परफॉर्म करते हैं हम लोग, वेरिएबल्स पे। जैसे हमने देखा था इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, बाइट, बुलियन, लॉन्ग शॉर्ट, दीज आर वेरिएबल्स, है ना। तो आप क्या करोगे, इस टाइप के कुछ वेरिएबल्स बनाओगे और ऑपरेशन को क्या करोगे, परफॉर्म करोगे। वेरिएबल कंटेन वैल्यूज। और वेरिएबल क्या करते हैं, वैल्यूज को होल्ड करते हैं। किसको होल्ड करते हैं, वैल्यूज को, है ना। जैसे इंटीजर मैंने लिखा, इंटीजर a इक्वल टू 5, तो a के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, इंटीजर b इक्वल टू 10, b के अंदर क्या आने वाला है, 10 आने वाला है। इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, तो दोनों का टोटल किसके अंदर आने वाला है, c नाम के वेरिएबल के अंदर आने वाला है। तो इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ये सब क्या होते हैं, हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। और इनकी जो अंदर वैल्यूज होती है। ठीक है, मेथड परफॉर्म ऑपरेशंस। मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जो भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, है ना, जो भी मेथड्स आप लिखना चाहते हो आपके हिसाब से, तो क्या क्या कहलाते हैं वो हमारे मेथड्स। ठीक है, अ क्लास शुड हैव डिफॉल्ट मेन मेथड। जैसा कि हमने देखा है कि कोर जावा में जब तक हम काम करेंगे महीने भर तक, तो हमको हर चीज किसके अंदर लिखना पड़ेगी, मेन मेथड के अंदर। और मेन मेथड के अंदर जो जो लाइन ऑफ कोड आप लिखने वाले हैं वो क्या होने वाला है, एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो सारा कोड क्या होगा, मेन मेथड के अंदर एग्जीक्यूट होगा। आ रहा समझ में।
तो सारा कोड आप किसके अंदर लिखेंगे, अभी हम मेन मेथड के अंदर। क्या होती है मेन मेथड, आगे चलेंगे हम। देखिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है आपका। तो आप इंटीजर i इक्वल टू 5, आपने क्या करा, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, यहाँ पर एक मेथड बना दी और आपने कुछ भी उसके अंदर ऑपरेशन को परफॉर्म कर दिया है। आ रहा समझ में, ठीक है। और इसी तरीके से ये होता है हमारा लाइब्रेरी। तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा मैं आपको चला के बना के बताऊंगा अभी, ठीक है। तो मल्टीपल आपके क्या होने वाले हैं, क्लासेस होने वाली है। तो ये क्लासेस कंटेन प्रोग्राम्स, आपके क्या होने वाले हैं, मल्टीपल प्रोग्राम्स होने वाले हैं, ठीक है। और एक एप्लीकेशन के अंदर पैकेज क्या होता है, पैकेज पे हम देखेंगे, ठीक है। पैकेज के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। पैकेज के अंदर आप क्या डिफाइन करोगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस। जैसा कि मैं बना रहा हूँ कोर जावा के प्रोग्राम, तो ये कोर जावा के मैंने 4 प्रोग्राम बनाए। कितने प्रोग्राम बनाए, 4 क्लास लिखी मैंने, 1 2 3 4। किसकी लिखी मैंने, कोर जावा की। तो ये क्या होगा, मेरा पूरा एक पैकेज बन जाएगा। मैं लिख दूंगा यहाँ पर काम डॉट कोर जावा, तो ये क्या हो गया, मेरा पूरा एक पैकेज बन गया। आ रहा समझ में। अगर एडवांस जावा के प्रोग्राम बनाना है तो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, पैकेज नंबर 2 कॉम डॉट एडवांस जावा। आ रहा समझ में। अभी आगे हम देखेंगे उसको अच्छे से समझने के लिए। और ये सारे पैकेज मिलके, ग्रुप ऑफ रिलेटेड पैकेज आपका मिलके क्या बन रहा है, आपकी एप्लीकेशन बन रही है, ठीक है। कैसे होता है, अब पहला प्रोग्राम हम देखते हैं किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं और किस तरीके से हमारा पहला प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। तो पहला प्रोग्राम आपको बनाने के लिए आपके फेवरेट आपका आईडी होता है इक्लिप्स, ठीक है। 99% कंपनी किस किस पे काम करती है, इक्लिप्स पे काम करती है, राइट। तो इक्लिप्स पे आप जाएंगे, इस तरीके से कुछ डिफॉल्ट सेक्शन आपको दिखने वाला है, डिफॉल्ट यूआई। राइट क्लिक करेंगे आप और राइट क्लिक करके न्यू, और न्यू पे लिख देंगे आप प्रोजेक्ट, ठीक है। न्यू पे आप जैसे प्रोजेक्ट लिखेंगे तो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया, जावा प्रोजेक्ट। आप यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पर लिख देंगे आप आपके प्रोजेक्ट का नाम। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जावा फैक्ट्री। आ रहा है, प्रोजेक्ट पहले से ही है हमारे पास, तो मैंने कर दिया इसको जावा फैक्ट्री इंदौर। और यहाँ पर हम यूज करेंगे कैमल केस का, ठीक है। कैमल केस मतलब पहला आपका वर्ड वो क्या आने वाला है, पहला आपका अक्षर कैरेक्टर क्या आने वाला है, कैपिटल में आना है, कैप्स में आना है। उसके बाद में दूसरा और उसके बाद में तीसरा। आ रहा समझ में। लेट इज कॉल्ड कैमल केस, क्या बोलते हैं इसको, कैमल केस, ठीक है। जेडीके हम लोग यूज करने वाले 1.8 जावा डेवलपमेंट किट। क्या होता है हम आगे देखेंगे इसको। तो जेडीके हम यूज करेंगे हमेशा 1.8। मैं यहाँ पर करूंगा नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक सोर्स नाम का एक बाय डिफॉल्ट फोल्डर यहाँ पर बना के दे देगा। सोर्स मतलब आपका सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड मतलब आपका सोर्स कोड, जो भी क्लासेस आप लिखेंगे। मैं इसको करता हूँ फिनिश और इसको मैंने कर दिया है ओपन। आ रहा समझ में। तो देखिए जावा फैक्ट्री इंदौर नाम का एक आपका फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। और मैं इसको एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। तो एक्सपांड करने के लिए ट्री पे यहाँ पर क्लिक किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर एसआरसी आ रहा समझ में, एसआरसी आ गया। अब एसआरसी के अंदर हम क्या बनाएंगे, हमारा पैकेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैकेज। जैसा कि हम स्लाइड में देख के आए हैं कि जितने भी हमारे ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस आपको रखना है वो आप क्या बनाने वाले हैं, उसके लिए पैकेज। तो कॉम से स्टार्ट करेंगे हम हमेशा। कॉम स्टैंड फॉर कॉमर्शियल। कॉम किसके लिए डिनोट होता है, कॉमर्शियल के लिए। कॉम डॉट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोर और जावा। आ रहा समझ में। तो मैंने यहाँ पर कर दिया फिनिश। तो देखिए मेरा एक पैकेज बन गया यहाँ पर। अब कोर जावा के जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितने भी क्लासेस में लिखूंगा, वो कहाँ लिखने वाला हूं मैं, इस पैकेज के अंदर, राइट। अब क्लास क्रिएट करेंगे। अभी हमने क्या क्रिएट करा था, एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बाद में हमने क्रिएट करा पैकेज, और पैकेज के बाद में मैं क्या क्रिएट करूंगा यहाँ पर, क्लास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा मेरी पहली क्लास, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर हेलो जावा। देखिए यहाँ पर भी मैंने केमल केस का यूज करा है। तो पहला हमारा क्लास का क्या आने वाला है, कैरेक्टर बड़ा, और दूसरा कैरेक्टर भी हमारा बड़ा आने वाला है, ठीक है। क्लास का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है। और हमेशा की तरह जब भी मुझे क्लास बनाऊंगा कोर जावा में, तो हमेशा मेरे को इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूज। ये हमारी क्या है, मेन मेथड है। क्या रहेगी हमारी ये, मेन मेथड। और मेन मेथड लगा के मैं यहाँ पर कर दूंगा फिनिश। और जैसे मैं फिनिश करता हूँ तो देखिए उसने पैकेज भी ले लिया कॉम डॉट कोर जावा, ठीक है। पैकेज क्या ले लिया उसने खुद से ही, कॉम डॉट कोर जावा। देखिए कॉम डॉट कोर जावा के अंदर हमने लिखा था इसको, क्लास बना ली। क्लास का जो आपने नाम दिया था हेलो जावा। आ रहा समझ में। इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर शुरू हुए और यहाँ पर खत्म हुए। इसी तरीके से मेन मेथड का भी कर्ली ब्रेसेस होता है, जो यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ पर लाइन नंबर 8 पे खत्म हुआ है। इसको बोलते हैं कमेंटिंग। आप 2 बैकस्लैश लगा के क्या लिख सकते हो, कमेंट लिख सकते हो।
कुछ भी आपका कमांड लिख सकते हो, हेलो जावा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर आपने कमेंट ऐसा कर रहा है। ये सिर्फ डेवलपर को बताने के लिए कि ये प्रोग्राम क्या करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या करेगा प्रोग्राम, प्रिंट हेलो जावा, ठीक है, मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब कंसोल पे ये होता है हमारा, क्या होता है कंसोल, क्या होता है हमारा ये कंसोल, ठीक है, इसको क्लियर करता हूं मैं। देखिए ये क्या बोलते हैं हम इसको, कंसोल, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको कंसोल पे दिखानी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिस आउट लिखेंगे, SYSOUT और कंट्रोल स्पेस दबा देंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आप डबल कोट्स के अंदर जो भी आप लिखोगे हेलो जावा, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या होने वाला है, इस कंसोल के ऊपर प्रिंट होने वाला है, राइट। तो मैं यहाँ पर करता हूँ राइट क्लिक और चलाता हूँ। चलाने के लिए हम यूज करेंगे रन एज जावा एप्लीकेशन। और जैसे मैं रन एज जावा एप्लीकेशन करता हूँ तो देखिए जो भी आपने यहाँ पर लिखा था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, वो यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है। आ रहा समझ में। सिंपल सी क्लास बना के और एक मेन मेथड बना के मैंने एक लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया है जो लाइन नंबर 7 पे लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपल सा मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगाया। इस डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या होने वाला है, ठीक है, प्रिंट होने वाला है। किसके ऊपर प्रिंट होने वाला है, कंसोल के ऊपर। आ रहा समझ में, देख पा रहे हैं आप लोग, राइट। आगे चलते हैं। तो आपने एक सिंपल सी क्लास बनाई हेलो जावा और आपने डिजायर आउटपुट आपका क्या कर लिया, वहां पर प्रिंट करा लिया। अ क्लास में कंटेन मल्टीपल वेरिएबल्स एंड मेथड, ठीक है। हम आगे देखेंगे किस तरीके से वेरिएबल और मेथड्स को हम डिक्लेयर करते हैं। अ क्लास शुड हैव डिफॉल्ट पेन मेथड दैट इज कॉल्ड बाय जेवीएम एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जैसे आप क्या करते हो, आप जैसे राइट क्लिक करके एग्जीक्यूट करते हो प्रोग्राम को, जावा रन एज जावा एप्लीकेशन, तो आपकी क्या मेथड कॉल होती है, यहाँ पर मेन मेथड कॉल होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर क्या एक प्रोग्राम है हेलो जावा, और हेलो जावा के अंदर एक मेन मेथड आपकी बनी हुई है। एक यहाँ पर वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग नेम इक्वल टू दिस दिस दिस, और आपने क्या करा, उसको नेम को यहाँ पर प्रिंट करा लिया है, राइट। और हमेशा दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं आप लोग, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। ये प्रोग्राम में हम बना के देखते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्लास फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर न्यू क्या लिखूंगा हमेशा में, क्लास, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हेलो नेम, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन चेकबॉक्स पर मैंने क्लिक कर दिया, फिनिश, ठीक है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू जो भी मुझे नाम देना है, ठीक है, जावा फैक्ट्री इंदौर। आ रहा समझ में क्या कर रहे हैं हम लोग। तो जावा फैक्ट्री इंदौर मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है, इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल है ये, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग मतलब शब्दों की माला, ठीक है। तो ये शब्दों की आपकी क्या हो गई, यहाँ पर स्ट्रिंग हो गई, इसमें 3 शब्द है। आ रहा समझ में। और इसको मैंने किसके अंदर होल्ड करा लिया है, नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। इसका नाम कुछ भी रख सकते हो आप, नेम रख सकते हो एबीसी XYZ, जो भी आपको रखना हो। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हमेशा की तरह सिस आउट, क्योंकि कंसोल पे अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिस आउट। अब देखिए सिस आउट के अंदर मैंने सिर्फ क्या पास करा है, नेम। तो अब कंसोल के अंदर क्या आने वाला है, कंसोल के अंदर क्या आने वाला है, जावा फैक्ट्री इंदौर, एमपी भी लिख देता हूँ साथ में मैं। आ रहा समझ में। तो जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा और रन करूंगा जावा एप्लीकेशन, तो जावा फैक्ट्री इंदौर एमपी यहाँ पर आने वाला है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर लिखता हूँ यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक प्लस ऑपरेटर। क्या लगा देता हूँ, प्लस ऑपरेटर, और साथ में लिखता हूँ मैं यहाँ पर डबल कोट्स, और डबल कोट्स के साथ में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर इंडिया। आ रहा समझ में। और सेव करता हूं मैं। तो डबल कोट्स के साथ में आप प्लस ऑपरेटर जब भी लगाएंगे तो ये क्या करेगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। क्या कर देगा, दो स्ट्रिंग को जोड़ देगा। राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। यहाँ पर देखिए आपका जावा फैक्ट्री, ठीक है। अब उसको अगर इंडिया को हमको आगे नहीं लगाना है तो उसको कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, नेम के बाद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने प्लस ऑपरेटर, और ये प्लस ऑपरेटर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो अब मेरा वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर जावा फैक्ट्री इंदौर एमपी इंडिया। राइट क्लिक करता हूं मैं, चलाता हूं, तो देखिए जावा फैक्ट्री एमपी इंडिया। आ रहा समझ में। तो दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर। और डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे
वो कहाँ प्रिंट होने वाला है, कंसोल के ऊपर, मतलब आपकी वेरिएबल की वैल्यू और डबल कोट्स के अंदर जो भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक क्लास स्टैटिक वॉइड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पैकेज भी क्या है, ठीक है, ये पर्पल कलर में, डार्क पर्पल। ठीक है, पैकेज पब्लिक, देखा आपने कलर अलग हो रहा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो दीज आर क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कीवर्ड्स। तो जावा हमको क्या करता है, कुछ प्रीडिफाइंड कीवर्ड्स देता है, पहले से बने बनाए कुछ क्या दे देता है, कीवर्ड्स। और कीवर्ड्स हमेशा किसमें लिखे रहते हैं, स्मॉल लेटर्स में। किसमें रहेंगे कीवर्ड्स, हमेशा स्मॉल लेटर में। देखिए सारे स्मॉल लेटर के अंदर लिखे हुए हैं, राइट। यहाँ पर कितने कीवर्ड है, 1 2 3 4 5 6। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये रहेगा हमारा डार्क पर्पल कलर में। कीवर्ड्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल लेटर, जैसा कि हम देख चुके हैं, राइट। अब क्लास क्या होती है, जैसा कि हमने देखा, इज यूज टू डिफाइन ए क्लास। तो क्लास क्या होती है, हमारी क्लास को डिफाइन करने के लिए होती है। ये देखिए क्लास, पब्लिक क्लास लिख रखा है मैंने। पब्लिक मतलब एक्सेसिबल फॉर ऑल द अदर क्लासेस। ठीक है, अगर मैंने इस क्लास को क्या बना दिया है, पब्लिक, तो पब्लिक क्या होगी, हमारी क्लास सभी जगह हम यूज कर सकते हैं। आगे चल के हम इसको ऑब्जेक्ट बना के भी यूज कर सकते हैं, इसलिए वो। और क्लास किसको डिनोट करता है, आपकी क्लास को, कि आपने क्लास बनाई है। पब्लिक, जैसा कि मैंने कहा कि आप उसको क्या कर सकते हो, ये एक्सेस मॉडिफायर है। आगे जाके और अच्छे से देखेंगे क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो हमने इसको बना दिया है पब्लिक, मतलब हम इसको सब जगह यूज कर सकते हैं। स्टैटिक, तो स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक के अंदर मेमोरी एलोकेशन एक बार होता है। कितनी बार होता है मेमोरी एलोकेशन, एक बार होता है। जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग नेम। ठीक है, तो इस नेम नाम के वेरिएबल के लिए ये देखिए यहाँ पर मेमोरी में तो एक जगह बन गई है। ठीक है, एजम्पशन है मेरा, आप समझिए कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या होगी, है मेमोरी बन गई है। किस नाम से बनी है, नेम नाम से। और उस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर क्या है, जावा फैक्ट्री इंडोर एमटी। आ रहा है समझ में। अगर मैं इसके आगे क्या लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, स्टैटिक लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, स्टैटिक। तो ये जो मेमोरी एलोकेशन है ये सिर्फ एक ही बार होने वाला है। कितनी बार होने वाला है, एक ही बार होने वाला है। आगे चल के हम देखेंगे और अच्छे से। और वाइड मतलब होता है कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मेन मेथड कुछ भी रिटर्न, ये मेन मेथड। और मेन मेथड क्या है हमारे, ये वाइड है। क्या है, वाइड मतलब जीरो रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। जो भी कैलकुलेशन ऑपरेशन है सब यही परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी। रिटर्न मतलब दो नंबर की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। आ रहा समझ में, जो भी आप करोगे ऑपरेशन परफॉर्म वो रिटर्न नहीं करेगा, वो सारा कैलकुलेशन यहाँ करके रिजल्ट आपका दिखाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया है, वाइड। आगे चल के और देखेंगे हम लोग इसको। ठीक है, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या होती है, ये होती है आपकी कंसोल के ऊपर आपके वेरिएबल्स को और आपकी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, सिस्टम हमारी प्री डिफाइंड क्लास है, आउट उसका ऑब्जेक्ट है, और प्रिंटलन उसकी हमारी मेथड होती है। तो नेम जो हमारा है वेरिएबल, उसको हमने क्या करा यहाँ पर, ये देखिए प्रिंट करा लिया नेम। तो नेम का वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज है वो प्रिंट हो गई यहाँ पर। साथ ही साथ हमने क्या कर रखा है, डबल कोट्स के अंदर इंडिया। तो डबल कोट्स के अंदर जो हमने इंडिया लिखा है वो भी क्या होने वाला है, हमारा प्रिंट होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, जैसा कि हमने देखा है स्ट्रिंग क्या होने वाला है, हमारा डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर की, शब्दों की माला हमारी है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, हमारा डेटा टाइप होता है, वेरिएबल होता है। ये देखिए आप। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो टू स्ट्रिंग्स आर कॉन्केनेट बाय प्लस ऑपरेटर, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हेलो के साथ में मैंने नेम को प्रिंट करा लिया है। तो डबल कोट्स के अंदर हेलो है वो हमारा हमेशा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। देखिए फिर एक प्रोग्राम है हमारे पास में, प्रिंट हेलो जावा 5 टाइम्स। 5 बार आपको क्या करना है, हेलो जावा को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करा है, यहाँ पर हेलो फॉर करके क्लास लिखी है। और क्लास लिखने के बाद में आपने क्या बनाई है, मेन मेथड बनाई है। और मेन मेथड के अंदर आपने क्या करा है, फॉर लूप लगाया है। कौन सा लूप लगाया है आपने, फॉर लूप। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आर करता हूं मैं और यहाँ पर सर्च करता हूँ हेलो फॉर। तो देखिए हमको एक बनी बनाई क्लास मिल गई है जो मैंने पहले से ही बना के रख रखी है आप लोगों के लिए। तो देखिए मैंने क्या करा, यहाँ पर सिंपल सा एक पैकेज था मेरा, हेलो फॉर एक क्लास बनाई। एक मेन मेथड हमेशा की तरह जो रहती है हमारी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। और मैंने यहाँ पर लिख दिया एक फॉर लूप। देखिए फॉर लूप में भी कर्ली ब्रेसेस चालू हुआ है और बंद हुआ है। तो देखिए फॉर लूप लिखा मैंने, इंटीजर i इक्वल टू 0। फॉर लूप लिखने का तरीका ये है, इंटीजर i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 10, i प्लस प्लस। और मैंने क्या करा, i की वैल्यू को भी प्रिंट करा लिया है और साथ में क्या प्रिंट करा है मैंने, हेलो जावा। ठीक है, तो i की वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, 0 से।
तो 0 से चलते कितनी बार चलेगा लूप हमारा? 10 बार, 10 से कम बार घूमने वाला है, मतलब 9 बार घूमेगा ये। राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए 0 से इंडेक्सिंग चालू करी है मैंने, तो 0 से ये घूमा लूप, एक बार, दो बार, तीन बार, और इस तरीके से कितनी बार घूमा है ये, जब तक उसकी वैल्यू लेस देन 10 नहीं हो जाती है। ठीक है, आ रहा समझ में? इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसके अंदर से इटरेट करके वैल्यूज को निकालते हैं। ठीक है, इसी के बाद में होता है हमारा, ठीक है, व्हाइल लूप होता है हमारे पास। क्या होता है? व्हाइल लूप। कौन सा लूप होता है हमारे पास में? व्हाइल लूप। और व्हाइल लूप क्या काम करता है? अगेन व्हाइल लूप भी हमारा क्या करता है, हेलो व्हाइल दिस वन। देखिए व्हाइल लूप भी हमारा क्या करता है, वैल्यूज को इटरेट करने के काम आता है। तो मैंने यहाँ पर लिखने का तरीका अलग कर दिया, इंटीजर आई इक्वल टू 0, और कब तक घूमेगा है, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 10 नहीं हो जाती। और क्या कर देता है यहाँ पर सिस्टम डॉट 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 प्रिंटलन, मैंने क्या करा, उसको हेलो जावा को यहाँ पर 9 बार प्रिंट करा लिया है, और एक एक करके मैंने उसको क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। तो देखिए इस तरीके से घूमता है ये, कैसे घूमेगा ये, इटरेट कर रहा है वैल्यूज को। कितनी बार इटरेट करेगा? 10 बार। तो 10 मतलब 0 से इंडेक्सिंग चालू होगी तो कितनी बार करेगा ये? 9 बार। इसको मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए 9 बार इसने यहाँ पर उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है, आ रहा है, सिंपल है। तो इस तरीके से जावा में होता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, और एक होता है हमारे पास डू व्हाइल लूप। ठीक है, कौन सा लूप होता है हमारे पास? डू व्हाइल लूप। राइट, डू व्हाइल कैसे काम करता है वो भी देखते हैं हम। हेलो डू व्हाइल कहीं पर होगा ये, हेलो फॉर दिस वन, हेलो डू व्हाइल। तो देखिए लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है। व्हाइल लूप के अंदर क्या होता था, कंडीशन पहले चेक होती थी। क्या होती थी? कंडीशन पहले चेक होती थी। और डू व्हाइल के अंदर होता था कंडीशन बाद में चेक होती है। कंडीशन कब चेक होती है? बाद में चेक होती है। राइट, मतलब एक बार तो ये लूप हमारा चलेगा ही चलेगा। राइट, दोनों में डिफरेंस ये है। राइट क्लिक करता हूं मैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए सेम आउटपुट हमारा फॉर से भी, व्हाइल से भी, और डू व्हाइल पे भी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट में तो आपको समझ में आने लगेगा कि कब मुझे फॉर लूप यूज करना है, कब व्हाइल लूप यूज करना है, और कब हमको डू व्हाइल यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। इसी तरीके से एक हमारे पास होता है फॉर ईच लूप। कौन सा लूप होता है? फॉर ईच लूप। तो अरेज के अंदर से वैल्यू निकालने के लिए आप यूज करते हैं फॉर ईच। किसके अंदर से? अरे के अंदर। अरे आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। राइट, तो फॉर ईच लूप भी एक बार हम देखते हैं। एड जावा दिस वन फॉर ईच लूप। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, एक अरे बनाया। अरे आगे आएगा, हम लोग देखेंगे। जब भी आपके पास मल्टीपल वैल्यूज हो, क्या हो, मल्टीपल वैल्यूज हो, तो उसको इटरेट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? फॉर ईच लूप। राइट, तो मैंने क्या करा, एक टेबल नाम का एक अरे बनाया, उसके अंदर 2 4 6 8 10 12 कुछ वैल्यूज उसके अंदर पुट कर दी मैंने। राइट, अब टेबल के अरे को मैंने यहाँ पर क्या करा, पास कर दिया, एक इंटीजर के अंदर ले लिया। किस टाइप का अरे ये? इंटीजर टाइप का है। तो मैंने इंटीजर आई ले लिया यहाँ पर, और कॉलम के साथ में क्या पास कर दिया मैंने, टेबल। और एक एक करके देखिए मैंने क्या करा, उसको यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। ठीक है, आई को मैंने क्या करा, यहाँ पर प्रिंट करा लिया है। ये भी लूप इस तरीके से घूमने वाला है, और वैल्यू उसके अंदर क्या आने वाली है, 2 4 6 8 10 और 12। राइट, चला के देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको क्लियर करता हूं मैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए 2 4 6 8 10 और 12 यहाँ पर आउटपुट आने वाला है। ठीक है, ये सारे स्लाइड्स में से आप क्या करना, प्रोग्राम देख देख के बना के चला के आपको देख रहा है। ठीक है, इसी तरीके से होता है हमारे पास 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम। राइट, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। तो देखिए 2 नंबर को जब ऐड करने का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो हमेशा की तरह आप क्या लिखोगे, क्लास, और क्लास के साथ में आप क्या लिखोगे, एक मेन मेथड। और मेन मेथड के अंदर आपने क्या करा, यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला किया आपने इंटीजर a इक्वल टू 15। ठीक है, मैं इसको 5 कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। और आपने किया इंटीजर b इक्वल टू 10। और आपने क्या करा, इंटीजर सम एक तीसरा वेरिएबल बनाया है, और दोनों का टोटल करके आपने क्या करा, सम इज, आपने इसको प्रिंट करा लिया है। राइट, चला के देखेंगे क्या आना चाहिए आपका टोटल यहाँ पर, 15। 15 यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है। राइट, तो इस तरीके से मैंने क्या करा, यहाँ पर 3 वेरिएबल को डिक्लेयर करा, उनको कुछ वैल्यूज असाइन करी, और देखिए मैंने कुछ ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करके
सम नाम के वेरिएबल के अंदर उसको डाल दिया है, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। तो ये क्या होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आपका इंटीजर, कैरेक्टर, बाइट, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, ये क्या होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से। प्रिमिटिव मतलब पुराने चुराने जो सी प्लस प्लस के जमाने में चलते थे, तो कुछ जावा ने चीजें उनसे भी गेन कर रखी, ले रखी है, राइट। तो बुलियन पहले हम देखते हैं इंटीजर। तो इंटीजर के अंदर क्या होता है, इंटीजर वैल्यू 2 4 6 8 10 12 15 जो भी आप इंटीजर में परफॉर्म करने वाले हैं वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। और आपको अगर छोटे नंबर, छोटे अंकों पे काम करना है, ठीक है, आ रहा समझ में, मतलब 1 2 3 4 5, अगर आपकी लेंथ आप छोटी रखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर बाइट, और उससे आपको थोड़ा सा लेंथ बड़ा करना है तो आप लेंगे शॉर्ट, और आपके बड़े नंबरों में आपको काम करना है तो आप यूज करेंगे इंटीजर। जनरली हम लोग यूज करते हैं इंटीजर, ठीक है। मगर आप प्रोजेक्ट की मेमोरी बचाने के लिए या प्रोग्राम की मेमोरी बचाने के लिए बाइट और शॉर्ट वेरिएबल को भी ले सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको और बड़े नंबर्स में काम करना है, लाखों करोड़ों की संख्या में आपको काम करना है तो आप लेंगे यहाँ पर लॉन्ग, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको डेसिमल में काम करना है, दशमलव में अगर आपको काम करना है, फ्लोटिंग में आपको काम करना है, तो आप लेंगे यहाँ पर फ्लोट या डबल। तो फ्लोट हमारा छोटा होता है और हमारा डबल क्या होता है, उससे बड़ा होने वाला है, ठीक है। और जावा हमको एक प्रिमिटिव डेटा टाइप एक और देता है, इट इज कॉल्ड बुलियन। क्या देता है हमको, बुलियन। और बुलियन की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, ट्रू और फॉल्स, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अवर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो आप बोलेंगे इंटीजर, कैरेक्टर, बाइट, बुलियन, लॉन्ग, शॉर्ट, ठीक है। दीज आर आवर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। आ रहा समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक सो। और आप जितने भी स्लाइड में ये प्रोग्राम बने हैं आप ये सब बना के आइएगा, ठीक है। डन फॉर द डे।